लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान। होय सोअस मन अपना धर्म भक्ति पहचान। संतों की संगत से सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं लाभ महान लाभ होता है। संतों की संगत से सत्संग से महान लाभ होता है। तो कौन कौन सा महान लाभ है? संतों की संगत से सत्संग से सबसे महान लाभ है कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। संत संग गई ज्ञान। संतों की संगत से हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है। पहली बात है। होय सोअस मन अपना। दूसरा महान लाभ कौन है? हमारा मन सोअस होता है। अपने मन इंद्रियों को हम कैसे जीतें, कैसे उन पर राज करें, इसकी कला हमें कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। नहीं तो हम क्या दिल फेंक बने रहते हैं, जहाँ नहीं तहाँ अपने मन को फेंकते रहते हैं। जो मन में आया वो करते रहते हैं, जो मन में आया बोलते रहते हैं, जो मन में आया वो खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हर चीज में हम बिके रहते हैं और मन हमारा उसी में दौड़ता रहता है। तो मन को अपने बस में कैसे करें, अपनी इंद्रियों को हम कैसे सोअस करें, इसकी भी कला हमें सत्संग से मिलती है। और तीसरी बात क्या है? धर्म भक्ति पहचान। हमारा धर्म क्या है, भक्ति कैसे करें, किसकी करें, क्या है भक्ति, हमारा धर्म क्या है, इसकी भी परख हमें कहाँ से? संतों की संगत से मिलती है। साहब कहते हैं होय सोअस मन अपना धर्म भक्ति पहचान। जब तक हमारा मन हमारे बस में नहीं होगा तब तक हम मानसिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आधि व्याधि और उपाधि तीन होते हैं ना। आधि क्या है? ये मानसिक कष्ट है, मानसिक कष्टों का शमन। और यही मानसिक कष्टों का शमन हो जाना, नाश हो जाना ही, इसी को सदगुरु ने समाधि कहा है। मन की संकल्पहीनता स्थिरता रूपी सुख के समान संसार में कोई सुख नहीं है। मन की संकल्पहीनता तथा स्थिरता रूपी सुख के समान संसार में कोई सुख नहीं है। प्रवृत्ति जनित माने हुए सुख में दुख है और निर्वृत्ति जनित मन की निर्विकल्पता ही परम सुख है। काम क्रोध लोभ मोह भय आशा तृष्णा राग द्वेष कला कल्पना का सर्वथा नाश होकर निष्फिक निश्चिंत होकर स्वस्वरूप लक्ष्य पूर्वक मन का शांत हो जाना ही समाधि सुख है। इसकी प्राप्ति के लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारा मन सोअस हो, हमें समाधि का सुख मिले, तो फिर उसके लिए हमें कुछ ऐसे नियम हैं कि जिनको हमें धारण करना होगा। वो पहला क्या है? कर्म वचन और मन का निग्रह। हमारे कर्मों का और वचनों का और मन का निग्रह होना चाहिए। हर शांति इच्छुक को चाहिए कि वो अपने कर्मों का सुधार करे। कर्म इंद्रियों से होते हैं, कर्म जो होते हैं वो इंद्रियों से होते हैं। इंद्रियों से ऐसा कर्म ना करें जिससे मन की शांति में बाधा पड़े। ऐसा कर्म ना करें जिससे मन की शांति में बाधा पड़े। अब कौन कौन से कर्म आदमी करता है? हिंसा चोरी और मैथुन।
इनका सर्वथा त्याग तो साधक प्रथम ही कर देता है, परंतु इंद्रियों से अनावश्यक क्रिया भी न करे। अनावश्यक प्रापंचिक तथा राग द्वेष जनित शब्द न बोले और न ऐसे शब्दों को सुने ही। ऐसे न बोले न ऐसे करे कि जिससे हमारा मन चंचल बने, हमारा शरीर हमारी इंद्रियां चंचल बने। प्रेमी सज्जनों के मिलने पर सामान्य कुशल मंगल पूछकर परमार्थ की चर्चा करें। संसारियों से मिलने की कामना न रखे। कौन न रखे ये सब चीजें? जिसको शांति प्रिय है, जो समाधि सुख चाहता है। जीवा को स्वाद की आसक्ति से सर्वथा रहित रखे। सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारा जीव होती है। जो कहते हैं कि जो अपनी जीव को बस में नहीं कर सकता है वो अपने मन को भी बस में नहीं कर सकता। उसके मन उसके भीतर कभी शांति नहीं आ सकती है। सबसे पहले इंद्रियों पर हमारे कंट्रोल होना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। परिधान भी मध्यवर्ती एवं उदासीन रखें। तड़क भड़क वस्त्र भी साधक को नहीं पहनना चाहिए। गद्दे तकिए का व्यसनी न बने कि बिना गद्दा के हमें नींद नहीं आएगी। जहाँ मिले वहीं हमें, जो जैसा मिले वैसा हमें हर प्रकार से हर परिस्थिति में हमारे सोने की आदत होनी चाहिए। वैसा नहीं है कि अब हम बिना गद्दा तकिया के हमें नींद नहीं पड़ेगी। अब सदगुरु श्री विशाल साहब थे तो चले जाते थे जंगल में, तब वहीं ध्यान करते थे, रहते थे जंगलों में कई दिन। तो साहब नीचे ही ऐसे कुछ पतला कपड़ा बिछा लेते थे और बैठ जाते थे। एक बार गुरुदेव जी भी साथ थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी। तो गुरुदेव जी ने अपनी साफी बिछाना चाहा, लाओ बिछा देते हैं। तो साहब ने कहा रहने दो, मेरा अभ्यास है, मैं बैठ जाऊंगा। कहीं बगीचे में गुड़ बनता था तो उसकी कड़ाही पड़ी रहती थी, साहब उसी पर बैठ कर के ध्यान कर लेते थे। तो हर प्रकार से अपने आप को साध लिए थे। तो परिधान भी यानी हमारे वस्त्र भी मध्यवर्ती होना चाहिए, स्वल्प सादा होना चाहिए, तड़क भड़क नहीं होना चाहिए कि देखने में बहुत रंग तड़क भड़क हो उसका। गद्दे तकिए का भी व्यसनी ना बने। इस प्रकार पांचों विषयों से पांचों इंद्रियों को उपराम बनावे। आसक्ति रहित केवल निर्वाह के लिए जल भोजन वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का ग्रहण करें। और वचन, ये तो हो गया कर्मों का सुधार। दूसरा है वचन। वचन का सुधार महत्वपूर्ण है। वाणी सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलना चाहिए। प्रिय होते हुए हितकर भी बोलना चाहिए। हितकर के साथ साथ मित का मतलब होता है कम बोलना चाहिए। सत्य बोलने से निर्भयता, प्रिय बोलने से मैत्री, हितकर बोलने से अंतःकरण की स्वच्छता तथा कम बोलने से शांति की प्राप्ति होती है। प्रिय बोलने से क्या होता है सुप्रभु साहब? सत्य बोलने से क्या होता है? अभी मैं क्या बताई हूँ? सत्य में जाते सत्य बोलने से निर्भयता आती है। ध्यान से सुनो। सत्य जो सत्य के मार्ग पर चलेगा हमेशा वो निर्भय रहेगा। जो सत्य काम करेगा और जो गलत करे रहेगा उसके अंदर भय रहेगा। तो सत्य बोलने से क्या होता है? निर्भयता आती है। और प्रिय बोलने से क्या होता है? मित्रता बढ़ती है। अच्छा बोलोगे तो सब आपको अच्छा मानेंगे और कटु कुठार बोलोगे तो सब दूर भागेंगे। तो प्रिय बोलने से मैत्री होती है और हितकर बोलने से अपना अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। और कम बोलने से शांति मिलती है। राजन कम बोलो। वह सत्य भाषण सत्य नहीं है जिसमें प्रेम की मिठास
न हो। वह प्रिय प्रिय नहीं जिसमें लोगों का यथार्थ हित न हो। केवल लल्लो पत्तो लीपा पोती करना प्रिय भाषण नहीं कहलाता। सत्य प्रिय और हितकर होते हुए भी वह वचन कभी उतना हितकर नहीं होता जो आवश्यकता से अधिक बड़बड़ाया जाता है। वाणी सत्य प्रिय हित तथा मित बोलना चाहिए। क्या कैसे होना चाहिए वाणी? सत्य प्रिय हित तथा मित, ये वाणी के 4 गुण हैं। मीठे वचन बोलने में दाम नहीं लगता, फिर भी जो मीठे वचन नहीं बोलते वो निपट दरिद्र है। दरिद्र यानी दरिद्र किसको कहते हैं? निर्धन को, जिसके पास कोई धन नहीं है, गरीब है, वो दरिद्र है। कौन? जो मीठे वचन नहीं बोलता। व्यंग तथा कटु वचन बोलने वाले जिह्वा में तलवार बांध कर कसाई का काम करते हैं। जैसे कसाई होता है, वो अपने हाथ में हरदम छुरी लिए रहता है, गला रेतता रहता है दिन भर। ऐसे वो समझो कि अपनी जीभ में तलवार बांधकर घूम रहा है, वो कसाई का काम कर रहा है। साधु भया तो क्या भया? सदगुरु कबीर साहब ने साधुओं को भी नहीं छोड़ा है। साधु भया तो क्या भया? बोले नहीं विचार, यदि विचार पर पूर्वक नहीं बोलता तो साधु भी हो जाने से क्या होगा? हतय पराई आत्मा जीभ बांधी तलवार, वो तो दूसरे की आत्मा का हनन कर रहा है, हिंसा कर रहा है। समझो किससे? अपने वाणी के तलवार से। वो अपने वाणी में समझो तलवार लेकर के घूम रहा है और दूसरी की आत्मा का हनन कर रहा है, हिंसा कर रहा है। हम वाणी से भी हिंसा करते हैं। लोग सोचते हैं बकरी मुर्गी मारने वाले ही हिंसा करते हैं, लेकिन हम अगर प्रिय नहीं बोलते हैं, मीठा नहीं बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, दूसरे को दुख देकर बोल रहे हैं, दिन भर कटु बोल रहे हैं और वो दुखी हो रहा हमारे कारण कोई, तो समझो कि हम अपनी वाणी से भी हिंसा कर रहे हैं। बकरी मुर्गी मारना ही हिंसा नहीं है, वाणी से भी हिंसा होती है। दूसरे में दोषारोपण कर निंदा करने वाला तो प्रसिद्ध पापात्मा है। निंदक मनुष्य का द्वेष तो ना करे, निंदक मनुष्य का द्वेष तो ना करे, परंतु साधक उसका एक क्षण के लिए भी संग ना करे। निंदक मनुष्य का द्वेष तो ना करे, परंतु साधक उसका एक क्षण के लिए भी संग ना करे। स्वयं तो किसी की निंदा करे ही नहीं। साधक की जिह्वा पर सदैव अमृत झरते रहना चाहिए। साधक की जिह्वा पर क्या झरना चाहिए? अमृत झरना चाहिए। अमृत क्या है? वाणी ही अमृत है। मुख से कभी कड़ी बात भूल से निकल जाए तो बहुत पश्चाताप करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कौन सी साखी कही है? शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के कान में आप अपने मुख द्वारा अमृत उड़ेलते चलिए। जानबूझकर आपके मुख से ऐसे वचन न निकलने चाहिए कि किसी को कष्ट हो। सत्य प्रिय हित मित बोलना, जिह्वा को अधिक से अधिक मौन रखना परम आवश्यक है। किसको आवश्यक है? जो अपने जीवन में समाधि का सुख पाना चाहते हैं, अपने भीतर शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या क्या हो गया? पहला हुआ कर्म वचन, और है अब मन का निग्रह। इंद्रिय और वाणी का निग्रह कर लेने पर मन का निग्रह करना सरल हो जाता है। जब दोनों पर विजय प्राप्त हो जाती है, इंद्रिय पर और वाणी पर, यानी कर्मों पर और वाणी पर जब हमारा राज हो जाता है, हम उस पर स्वस्थता प्राप्त कर लेते हैं, तो मन को निग्रह करना सरल हो जाता है। मन का निग्रह करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन की निग्रह के लिए दोषजनक संकल्पों तथा निष्प्रयोजन संकल्पों का त्याग करना अति आवश्यक है।
जिन संकल्पों से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तृष्णा, कलह, कल्पना, राग, द्वेष उत्पन्न हो वही दोषजनक है। ऐसे संकल्पों का तत्परता पूर्वक निरंतर त्याग करते रहना चाहिए। कभी भी मन में ये विकार आए तो इन संकल्पों को त्याग कर देना चाहिए। जिस संकल्प का विषय वर्तमान से संबंधित न हो या जिसको पूर्ण करने की अपनी योग्यता न हो, जिस संकल्प को पूर्ण करने से अपना कोई कल्याण न हो या असंभव दोषयुक्त हो, ऐसे संकल्प निष्प्रयोजन है। अब हम उनको कर भी नहीं सकते हैं, अब फालतू उसको मन में धर रहे, उठा रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं उसी का। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। आज से 10 दिन के पश्चात गाड़ी पर बैठकर लखनऊ जाना है तो इसके विषय में आज ही से संकल्प विकल्प करते रहना निष्प्रयोजन है, क्योंकि ये विषय वर्तमान से संबंध नहीं रखता। हाँ, प्रोग्राम निश्चय करने के लिए आवश्यकता अनुसार थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार जिन जिन प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि से वर्तमान में संबंध न हो उनका बारंबार संकल्प करते रहना निष्प्रयोजन संकल्प है। मार्ग में चल रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, यदि मोटर मिल जाए तो उस पर बैठ ले, इस संकल्प का विषय वर्तमान से संबंध रखता है, क्योंकि वर्तमान में ही चल रहे हैं, पैर दुख गए हैं, मोटर पर बैठने का संकल्प है। परंतु यदि अपनी योग्यता के बाहर है, गाड़ी मिलने वाली ही नहीं है, तो संकल्प भी निष्प्रयोजन है। यदि वहाँ उस मार्ग में मोटर नहीं चलती या नहीं चल सकती या उतना द्रव्य नहीं है मोटर खरीद लें या टिकट ही ले लें, तो यह संकल्प भी निष्प्रयोजन है। इसी प्रकार जिन संकल्पों को पूरा करना अपनी शक्ति एवं योग्यता के बाहर है, वे सब संकल्प निष्प्रयोजन है। समुद्र के पानी का वजन करना, समुद्र के पानी का वजन करना, आकाश के सर्व ताराओं की संख्या करना, आकाश में स्वर्ण मंदिर बनवाना, इससे ना तो अपना या दूसरे का कल्याण है और ना संभव ही है। ऐसे संकल्प भी निष्प्रयोजन है। इस प्रकार राग द्वेष जनक संकल्प तथा निष्प्रयोजन संकल्पों का निरंतर तत्परता पूर्वक त्याग करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। तो ये क्या क्या रहा? कर्म, वचन और मन का निग्रह। कर्म, वचन और मन का निग्रह, ये पहला सूत्र दे रहे हैं साहब। और दूसरा सूत्र क्या है? प्रपंच प्रवृत्ति का त्याग। सांसारिक प्रपंचों में गृहस्थ तो लीन ही है, यदि साधु भी उसी में, साधक भी लीन रहे तो उसकी क्या विशेषता है? सांसारिक प्रपंच तथा राग द्वेष से रहित रहकर ही शांति की साधना बन सकती है। यदि श्रेणी अनुसार जीवन निर्वाह के धंधे का भार अपने ही ऊपर हो तो भी राग द्वेष तृष्णा तथा अधिक प्रपंच प्रवृत्ति का त्याग करते हुए आश्रमवासी या गृहस्थ को अपना अंतःकरण शुद्ध रखना चाहिए। सांसारिक झंझटों से रहित हुए बिना समाधि सुख की साधना नहीं बन सकती है। साधक को चाहिए कि वह सांसारिक प्राणी पदार्थों के प्रपंचों से रहित होकर असंग हो जाए तथा वैराग्यवानों की संगत करते हुए बोध भक्ति युक्त वैराग्य को परखर करे। प्रपंच रहित अंतःकरण की ही चित्तवृत्तियां निगृहित होती हैं। तीसरा है सर्वत्र दोष दृष्टि का त्याग। दूसरों में दोष खोजने वाला तो महापापात्मा है, परंतु दूसरों के दोषों को देखते रहने या बतलाते रहने वाला भी साधना नहीं कर सकता। अपने में दोष बनाए रखने वाले से तो साधना बन ही नहीं सकती, परंतु दूसरे के दोषों को देखने तथा कहने से भी उन दोषों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। अतः पर दोष दर्शन एवं कथन से अपना अंतःकरण मलिन होता है। जिनके दोषों को हम देखते हैं उनके प्रति हमारे मन में घृणा, उलझन तथा क्रोध हो जाते हैं। हम उनकी उपेक्षा तथा अपने में विशेषत्व का अभिमान करते हैं। दूसरे के प्रति घृणा दृष्टि और अपने में विशेषत्व का अभिमान पर दोष दर्शन से ही मिलता है, जो शांति साधना का बिल्कुल विरोधी है।
अपनी योग्यता हो तो दोषी के दोष निवृत्ति के लिए हितभाव पूर्वक उसे मधुर सम्मति देनी चाहिए। अपनी योग्यता हो तो, योग्यता ना हो तो नहीं देना चाहिए। यदि अपने में वैसी योग्यता ना हो अथवा वह आपको सम्मति मानने वाला नहीं है तो आप उसके झंझट से रहित रहें। उसमें जो सद्गुण है उसी को देखें, उसी को यथासंभव कहें और उसी को ग्रहण करें। संसार में जितने मनुष्य वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा ना होगा जिसमें कोई सद्गुण ना हो। सबके सद्गुण ही देखना, कहना और ग्रहण करना साधक को काफी है। दूसरे के दोष को देखने, कहने आदि का ना अवसर है और ना आवश्यकता ही है। दोषी के सुधार के लिए, समाज के सुधार तथा अपनी सावधानी के लिए समय आने पर दूसरे के दोष समझने, कहने पड़ सकते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या त्याग कर केवल सुधार की दृष्टि से ही हृदय भावना पूर्वक समझाकर कहा जा सकता है। दूसरे का दोष देखना तथा कहना अपने अमूल्य समय का दुरुपयोग करना है और अपने मन को मलिन बनाना है। दूसरे के दोषों को मिटाना अपने अधिकार के बाहर है। दूसरे के दोषों पर बारंबार विचार करना अपनी अनधिकार चेष्टा है। अपने दोषों को हम मिटा सकते हैं, अपने दोषों पर ही हमें बराबर विचार करना चाहिए। बात तो ऊपर बताई ही गई है कि उसे ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे के दोष देखने तथा कहने से उसके प्रति घृणा या क्रोध उत्पन्न होता है और अपने मन में विशेषत्व का अभिमान आता है। इससे अपना अंतःकरण अशुद्ध होता है। राग द्वेष रहित निरंतर शांति की प्राप्ति के लिए परदोष दर्शन कथन का त्याग कर सर्वत्र सबके केवल सद्गुण ही साधक को देखना चाहिए। चौथा है एकांत सेवन। साधक को अधिक से अधिक एकांत सेवन करना चाहिए। संसारियों से मिलने जुलने की कामना नहीं रखनी चाहिए। साजिक सामने मिले हुए स्वजनों को हित उपदेश कर सबसे उपरामता ही पुष्ट करना चाहिए। बिना एकांत हुए बाहरी प्रपंच की निर्वृत्ति नहीं होती। जब बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के एकांत की दशा प्राप्त हो जाती है तब जीव कृतार्थ हो जाता है। जो संसारियों के बीच में साधक निरंतर रहते हैं, ऐसे साधक का वैराग्य कुछ दिनों में शिथिल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। संग दोष से वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। एकांत देश का सेवन करने से वृत्ति अंतर्मुखी होती है और अंतर्मुखी वृत्ति द्वारा ही साधक शांति की उपलब्धि करता है। वन, बाग, नदी, तट, शून्य, सदन, शमशान, पर्वत, कंदरा, इन सब में कोई एकांत देश मिल जाए तो बड़ा उत्तम है। परिस्थिति अनुसार जन संसर्ग रहित कहीं भी एकांत साधना द्वारा मन का निग्रह किया जा सकता है। प्राणियों के संसर्ग होने पर केवल परमार्थ की चर्चा करें, अन्यथा मौन रहें। जगत प्रपंच से रहित रहने के लिए एकांतवास सर्वोत्तम है। बिना एकांत हुए जगत का भार नहीं टलता, अपने गुण दोषों का विचार नहीं होता तथा निर्विकल्प निर्विकार समाधि एवं शांति अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। एकांत सेवन परम आवश्यक है साधक के लिए। पांचवा है वैराग्य अभ्यास। वैराग्य कहते हैं राग का त्याग करना। वैराग क्या है? सुपरिभाषा है संसार से हटना, यानी दूर होना, भूल जाना। अभ्यास कहते हैं बारंबार अपने मन को कहीं लगाना, किसी विषय को दोहराते रहना। जिस संसार, शरीर तथा पांचों विषयों में हमारा अनादिकाल से राग लगा है उसको तोड़ना ही वैराग्य है। अनादिकाल से पांचों विषयों का अभ्यास से एकदम दृढ़ता से मन में बैठ गया है, उसका हमें क्या करना चाहिए? तोड़ते रहना चाहिए। अपने स्वरूप को हम सदा से भूले हैं, उसी में शांत होने का बारंबार निरंतर प्रयास करना अभ्यास है। जैसे नदी की धारा पूर्व की ओर जा रही है, उसे यदि हमें रोकना है तो नदी में एक मजबूत बांध बांधना पड़ेगा और दूसरी ओर नदी में से एक नहर निकालना पड़ेगा। नदी में बांध बांधने के साथ यदि नहर न निकाली जाए
तो पश्चिम से पानी आने के कारण नदी की वेगवती धारा बांध को तोड़ देगी। और यदि बांध न बांध कर केवल नहर ही निकाली जाए तो भी पूर्व की ओर धारा का जाना बंद न होगा। कुछ पानी नहर में, कुछ नदी के पूर्वाभिमुख जाएगा। धारा रोकने के लिए बांध बांधने तथा नहर निकालने दोनों की आवश्यकता है। दृष्टांतानुसार अंतःकरण की मनोमय स्मरण धारा संसार विषय की ओर बह रही है। हमारी जो अंतःकरण मनोमय की धारा है, स्मरण की जो धारा है, कहाँ बह रही है? विषयों की ओर बह रही है। कल्याण इच्छुक को इसे रोकने के लिए वैराग्य रूपी मजबूत बांध बनाना पड़ेगा। और नहर किसकी निकालनी पड़ेगी? बताओ। वैराग का बांध बांधना पड़ेगा। भी साहब उदाहरण दिए ना, नहर भी निकालना पड़ता है, उसके साथ साथ नदी की धारा को रोकना है तो उसके लिए हमें मजबूत बांध बनाना पड़ेगा और नहर भी निकालनी पड़ेगी। कल्याणी साहब, किसकी नहर निकालोगी? नहीं पता। वैराग का मजबूत बांध बनाना पड़ेगा और अभ्यास की नहर निकालनी पड़ेगी। अभ्यास रूपी नहर निकालना पड़ेगा, तब जाके मन बस में होगा, अपनी ओर लौटेगा। नहीं तो केवल विषयों का चिंतन करेगा, क्योंकि अनादिकाल से उसको वो करते आया है। संसारी विषयों को दोष दुख रूप जानकर उनका अभाव करना ही वैराग्य का बांध है। दुख रूप दिखना चाहिए हमें। संसार का जो सुख है माना गया है, उसमें हमें दुख दिखना चाहिए। उसको दुख रूप जान करके ही वैराग्य का बांध है। उसका दुख रूप जानकर उसका अभाव कर देना, इससे विषयों में मन नहीं जाता। परंतु जब तक शरीर है तब तक मन की स्मरण धारा बिल्कुल समाप्त तो नहीं होगी। दया, क्षमा, सत, धैर्य, विचार, विवेक, समता आदि सद्गुण स्वस्वरूप का चिंतन रूप अभ्यास मन से सदैव करते रहना चाहिए। किसका अभ्यास करते रहना चाहिए? स्वस्वरूप का चिंतन, सद्गुणों का चिंतन और अपने स्वस्वरूप का चिंतन रूपी अभ्यास मन से सदैव करते रहना चाहिए, जिससे मन को विषयों की ओर जाने का अवसर ही न मिले। टूटे मकान, प्राचीन राजाओं के ध्वस्त महलों के टीले, रोगी, वृद्ध, मृत, शमशान आदि देखकर वैराग्यवान के हृदय में वैराग्य अग्नि की अधिक प्रदीप्ति होती है। विवेक दृष्टि से देखने पर जन्म से मृत्यु तक की समस्त जीवन लीलाएं स्वप्न के सदृश भासती है। इस सारहीन संसार शरीर तथा विषय भोगों से विवेकवान के हृदय में साहजिक क्षण क्षण उपरामता का वेग उठता रहता है। संसार के प्रति जितनी घृणा दृष्टि हृदय में घर करती जाती है, उतनी ही वैराग की पूर्णता होती जाती है। जैसे पूर्व जन्मों का आज स्मरण नहीं है, इसी प्रकार आज के जीवन का अंत हो जाने पर यह भी स्मृति से लुप्त हो जाएगा। इस सारहीन आदि अंत वाले जीवन से निराश हो जाना और अपने एक रस चैतन्य स्वरूप में ही स्थित होना चाहिए, जिसका आदि अंत नहीं है, जो सदा एक रस है। जिस आसन से एकांत प्रदेश का सेवन करते हुए इंद्रिय वाणी को मौन कर मन की चंचलता मिटाकर चित्त को स्वरूपस्थ करे, जिस आसन से विलंब तक बैठ सके, उसी आसन से सुखपूर्वक बैठकर मन को पृथक देखने का अभ्यास करे। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूँ। उठे हुए समस्त स्मरण रुक कर शांत हो जाए। ये लक्ष्य लेकर उठे हुए स्मरणों को नष्ट करने की दृष्टि से देखे। इस दृष्टाभ्यास में साधक को पहले घबराहट उत्पन्न होती है, क्योंकि वह जितना ही स्मरणों को रोकना चाहता है उतनी ही स्मरणों की भरमार होती है। परंतु वैराग्य पूर्वक अभ्यास करते रहने से कुछ दिनों में साधक स्मरणों को पृथक देखने में सवश हो जाता है। निरंतर अभ्यासी वैराग्यवान पुरुष तो जैसे मन को पृथक देखने का लक्ष्य करते हैं, शीघ्र ही उनका मन स्मरण रहित अमन अवस्था को प्राप्त होकर स्वरूपस्थ हो जाता है।
योगी लोग समाधि लगाकर जो सुसुप्तिवत या मुर्दावत हो जाते हैं, इस समाधि से अज्ञान मिटकर कल्याण नहीं होता। इस समाधि का वर्णन यहाँ नहीं है। आधि किसको कहते हैं? आधि किसको कहते हैं? अभी शुरुआत में पहले बताई थी। हाँ, तो आधि क्या है? मानसिक कष्ट। उसका नाश हो जाना समाधि है। आधि आधि यानी मानसिक कष्ट का नाश हो जाना ही क्या है? वारे भोंदू समाधि है। अभी बता ही रहे हैं, इतना कहाँ चित्त रहता है। राग द्वेष तथा विषयों का आकर्षण मिटकर जब चित्त शांत हो जाता है, तब यही समाधि की अवस्था कही जाती है। बिल्कुल जागृत रहते रहते निर्विकार निसंकल्प की स्थिति ही समाधि सुख है। इसी को प्राप्त करना विवेक शक्ति संपन्न मानव का परम तथा चरम उद्देश्य होना चाहिए। तो समाधि सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? 5 बातें। समाधि सुख प्राप्त करने की 5 बातें कौन कौन बताए? क्या है? भीतर ही रह गया, बाहर नहीं निकलेगा। इतना देर सब बेकार गया। ये आधे घंटे का समय बेकार, कुछ सार ही नहीं निकला। को तोता हमारे 1 लाख रुपए बेकार। इसमें क्या संदेह? इसमें क्या संदेह? एक वो बहेलिया सिखा दिया था, एक साधु के पास था एक तोता, तो उसमें तोतों को अपने सिखा दिया था कि इसमें क्या संदेह। अब एक दिन वो कोई उसको बहेलिया पा गया, बेचने ले गया। तो फिर वो कहा कि बहेलिया ने कहा, ये हमारा जो तोता है ना, 4 वेदों का ज्ञाता है, 4 वेद 6 शास्त्र सब जानता है। तो कहेगी अरे ऐसा तोता, तब तो इसको लेना चाहिए। अब कोई दाम सुन के सब भाग जाए, बहुत दाम है इसका। तो राजा सुने तो कहे अरे जब वो 4 वेद 6 शास्त्र सब समस्त शास्त्रों का सार जानता है, तब तो उसको लेना चाहिए, जाओ खरीदो उसको। गए पूछे कि कहो तोता सच में तुम जानते हो 4 वेद 6 शास्त्र? तो कहा इसमें क्या संदेह। तो राजा कहे अरे तो बहुत ज्ञानी है, इसको ले लेना चाहिए। राजा उसको 2 लाख रुपए दे करके खरीद लिए। अब घर में लाए, अब कहे चलो सुग्गा बताओ 4 वेद 6 शास्त्र सुनाओ। तो कहा इसमें क्या संदेह। तो कहेगी अच्छा, इससे फिर एक संत आए, तो संत से भी बताने लगे। तो संत ने कहा अच्छा इससे पूछो ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? चलो सुग्गा बताओ ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? तो कहता है कि इसमें क्या संदेह। तो बस ये इतना ही जानता है कि इसमें क्या संदेह। तो राजा ने कहा कहो सुग्गा मेरा 1 लाख रुपए सब बेकार गया। तो कहा कि इसमें क्या संदेह। तो ऐसे हम भी इतना देर बताए समाधि सुख के सूत्र, अब वो एक भी नहीं याद है कि हम बता दें। इसमें क्या संदेह। समाधि सुख का पहला साधन है कर्म वचन और मन का निग्रह। दूसरा है प्रपंच प्रवृत्ति का त्याग। अब से याद कर लो महाराज। दूसरा है प्रपंच प्रवृत्ति का त्याग। तीसरा है सर्वत्र दोष दृष्टि का त्याग। और चौथा है एकांत सेवन। और 5वां क्या बताए अभी वर्तमान में है? वैराग्य और अभ्यास। इसकी परम आवश्यकता है। अगर अपने जीवन में समाधि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो फिर इसके लिए इन 5 बातों को हमें ध्यान में रख करके अपने जीवन को जीना पड़ेगा।
तब हम समाधि सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आधि किसको कहते हैं? मानसिक कष्ट। जब तक हमारे मानसिक कष्ट का शमन नहीं होगा तब तक समाधि नहीं हो सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।